हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिक लॉर्ड, जहाँ हम क्रिकेट के सब सीक्रेट्स खोलते हैं। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के बारे में। कौन ट्रेड होने के चांसेस है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कब और कैसे ये ऑक्शन होने वाला है। अगर आप भी क्रिकेट के फ़ैन हैं और फ्यूचर आईपीएल स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। सो लेट्स डाइव इन लॉर्ड आरबी। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। फ्रेंचाइजीज को अपने रिटर्न और रिलीज प्लेयर लिस्ट सबमिट करनी है 15 नवंबर 2025 तक, और उसके बाद अपकमिंग मिनी ऑक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 13 से 15 दिसंबर 2025 के बीच। ये शेड्यूल का मतलब है टीम्स के पास अब सिर्फ एक महीना है अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करने का। पर्स मैनेजमेंट, प्लेयर ट्रेड्स और रिलीज डिसीजन सब रेस में है। अब बात करते हैं रिटेंशन और रिलीज डिसीजन के बारे में। फ्रेंचाइजीज के पास एक कोर टीम है जो उन्हें रिटेन करने को पसंद आएगा, लेकिन बजट और परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ प्लेयर्स को रिलीज़ करना भी पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ टीम्स जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स मेजर चेंजेस लाने के प्लान में है। लिस्ट में नाम आ रहे हैं दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन, श्रेयस गोपाल। ये प्लेयर्स के नाम मैंने सीएसके और आरआर के दोनों के मिक्स करके बताए। तो ये डिसीजन सिर्फ प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का नहीं, टीम डकेट का साइज, ओवरसीज स्लॉट, फ्लेक्सिबिलिटी सब पे डिपेंड करता है। ट्रेड बूज एंड बिग नेम्स टू वॉच। नेक्स्ट बिग एस्पेक्ट है ट्रेड विंडो और ब्लॉकबस्टर टारगेट्स। टीम्स अभी ऑलरेडी ट्रेड टॉक्स में है। एग्जाम्पल के लिए रूमर्स है कि केएल राहुल का ट्रेड हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट बना हुआ है। एक और हॉट नेम है कैमरॉन ग्रीन, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, जैसे टीम्स टारगेट कर रही है। ये सब इंडिकेट करता है कि ऑक्शन में सिर्फ रिटेन प्लेयर सेल्फ ऑफ नहीं होगा, बिडिंग वॉर स्ट्रेटेजिक चार्टिंग होगी। थोड़ी डिटेल सीएसके और आरआर पर देखते हैं। सीएसके जिन्हें रिसेंट सीजन में स्ट्रगल हुआ था, उनके पास एक्स्ट्रा पर्स फंड्स है। फॉर एग्जांपल रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट से, इसीलिए उन्हें चेंजेस का स्कोप ज़्यादा है। आरआर के केस में स्कीपर और लीडरशिप स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन है, जैसे संजू सैमसन का स्टेटस, स्पिनर का डिसीजन। ये दोनों फ्रेंचाइजीज का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्मार्ट मूव करते हैं तो अपकमिंग सीजन में मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्शन स्ट्रैटेजी एंड स्मार्ट पिक्स। ऑक्शन की स्ट्रैटेजी होती है बैलेंस एक्सपर्ट कोर प्लस यंग टैलेंट प्लस ओवरसीज ऑलराउंडर। टीम सब शायद ज़्यादा रिस्क ना ले। पास्ट मेगा ऑक्शन से हम देख चुके हैं कि ओवर स्पेंडिंग से प्रॉब्लम आता है। एग्जाम्पल के लिए यंग फास्ट बॉलर, डोमेस्टिक ऑलराउंडर्स और अफोर्डेबल ओवरसीज प्लेयर्स सब टारगेट में हैं। और रिटेंशन डेडलाइन के बाद जो प्लेयर रिलीज़ होंगे उनमें से कुछ हाई वैल्यू बार्गेन्स बन सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी वैसे टीम्स के लिए गेम चेंजर हो सकती है। एंड लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बात की थी कि वाशिंगटन सुंदर सीएसके में आ चुके हैं ट्रेड होकर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, एंड वैसा कुछ हुआ भी नहीं है। वो सिर्फ मैंने रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पे देखा था और आपको बताया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड क्रिक बूज हाईली बोल रहा है कि संजू सैमसन सीएसके में ट्रेड होने वाला है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ उनमें से कोई तो एक प्लेयर मांग रही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, एक बार तो मान के चलो मैं शिवम दुबे को दे भी दूँ सैमसन के लिए, लेकिन जड्डू और ऋतुराज को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो की प्लेयर्स हैं सीएसके के, वो कोर प्लेयर्स हैं। वो सीएसके की लेगेसी है, उनको सीएसके को आगे लेके जाना है, तो ये तो नहीं होने वाला है। सो संजू सैमसन आई थिंक नहीं आएंगे सीएसके में। अगर ऑक्शन में आते तो पिक करने का सीएसके सोच सकती है, उनके लिए ऑल आउट जा सकती है। एंड बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वहाँ से खबर आ रही है कि क्लासन रिलीज़ हो सकते हैं, एंड आई थिंक हो भी सकते हैं, क्योंकि उनका वैल्यू है 21 CR, एंड वो अगर रिलीज़ होंगे तो, एंड उनकी एज भी हो गई है, सो आई गेस कि काव्या क्यूटी उन्हें रिलीज़ कर देगी। अगर वो रिलीज़ करती है तो सीएसके क्लासन के पीछे भी जा सकती है। सीएसके ही नहीं, और सब टीम जा सकती है क्लासन के पीछे। एक्सपेंसिव प्लेयर बन सकता है इस आईपीएल ऑक्शन का। देखते हैं भी ऑक्शन में क्या होता है, क्या सब चीज़ें चलती है। लेट्स सी गाइज। एंड हाईली कैमरॉन ग्रीन्स के ऊपर भी बहुत नज़र रहने वाली है सब टीम्स की। एंड आई थिंक कि सनराइजर्स हैदराबाद की ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि उनका कैप्टन पैट कमिंस वो भी ऑस्ट्रेलियन है, एंड उसने एक रिपोर्ट
आ रही है कि उसने कहा भी है कि मुझे कुछ भी करके कैमरॉन ग्रीन मेरे टीम में चाहिए, लेकिन भाई ये तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि वो ऑक्शन में आ रहा है। ऑक्शन में आता है तो वो सब टीम्स उसके पीछे भाग सकती है। एंड आई थिंक अगर संजू सैमसन हाथ से गया CSK के, सो दे कैन रन बिहाइंड दैट कैमरॉन ग्रीन। फैंस के लिए कुछ की पॉइंट्स, कौन से प्लेयर फ्रेंचाइजी चेंज कर सकते हैं, कौन से टीम्स रिबिल्ड में हैं। आई थिंक KL राहुल जा सकता है DC में से, क्योंकि वहाँ से बहुत हाईली रिपोर्ट आ रहा है कि KL राहुल DC छोड़ने का सोच रहे हैं। एंड आई थिंक छोड़ भी सकते हैं क्योंकि उसको भी कैप्टनसी करना है। एंड लास्ट ईयर दे भी रही थी DC उसको कैप्टनसी, लेकिन उसने नहीं लिया। तो KKR उसके पीछे जा सकती है हाथ धो के, क्योंकि उन्हें एक नया कैप्टन चाहिए जो उनकी लेगेसी को आगे लेके जा सके। सो आई थिंक KL राहुल KKR में आ सकते हैं, नहीं तो किसी और टीम में भी जा सकते हैं। CSK में भी आने के चांसेस है इनके, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन है। एंड ये CSK में आके ओपन भी कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। सो आई थिंक कि KL राहुल ऑक्शन में आ सकते हैं, DC इन्हें रिलीज करेगी। कौन से टीम्स रिबिल्ड फेज में है? आई थिंक KKR है रिबिल्ड फेज में, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स। माही भाई ने लास्ट ईयर कहा भी था कि और बैटिंग लाइनअप इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, बट माही भाई बॉलिंग का भी देखना पड़ेगा, फिनिशिंग का भी देखना पड़ेगा। अभी आपकी थोड़ी एज हो चुकी है, सॉरी टू से दिस, बट एक आपके लिए एक फिनिशिंग पार्टनर चाहिए माही भाई। एंड KKR का भी रिबिल्ड फेज है। एंड आई थिंक DC का भी अक्षर पटेल इतना अच्छा कैप्टनसी नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक LSG का भी रिबिल्ड फेज हो सकता है इस IPL में, क्योंकि उन्होंने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है इस IPL में। पर्स साइज और रिटर्न लिस्ट का इफेक्ट क्या होगा ड्राफ्ट पे? इम्प्लीकेशंस ये है, अगर आप टीम लॉयल है तो अपकमिंग ऑक्शन डिकोडिंग ज़रूर देखना। उन टीम्स को देखना जो स्मार्टली रिटेन और रिलीज़ करेगी, उनका एडवांटेज ज़्यादा होगा। और फैंस के लिए अनप्रिडिक्टेबल बिडिंग और न्यू स्टार्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैमरॉन ग्रीन्स को CSK में देखने के लिए, संजू सैमसन को CSK में देखने के लिए। बट अभी ऑक्शन में जो होगा वो देखा जाएगा। आई थिंक जिस टीम के पास ज़्यादा पैसे होंगे वो उन्हें पिक कर सकती है, जैसे संजू सैमसन और कैमरॉन ग्रीन को। तो दोस्तों ये था हमारा फुल डीप डाइव इनटू IPL 2026 मिनी ऑक्शन और ट्रेड लैंडस्केप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्लिक लॉर्ड को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स में लिखिए आप कौन सा प्लेयर कैश आउट होगा, कौन टीम होप करेगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग क्रिकेट, कीप रेजिंग योर गेम। एंड कमेंट में मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मुझे भी कुछ आइडिया आ जाएगी, और मैं भी आपके लिए कुछ तो एंटरटेन कंटेंट ला सकता हूँ गाइज। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।